आज मैं संस्कृत व्याकरण में वाच्य परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक समझें। कोई दिक्कत हो तो मैसेज टाइप करें। वाच्य परिवर्तन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, वाच्य परिवर्तन कहने की विधा में परिवर्तन। जब वक्ता बिना किसी अर्थ के परिवर्तन के द्वारा किसी वाक्य को परिवर्तित करके श्रोता को बताता है, उसे वाच्य परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि पुस्तक में भी लिखा है, किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के विचार से 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं और यही वाच्य बिना अर्थ परिवर्तित किए जब दूसरे वाक्य में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाच्य परिवर्तन कहते हैं। संस्कृत में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के विचार से 3 प्रकार के हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य परिवर्तन हैं। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य कर्म प्रधान और भाववाच्य भाव प्रधान होता है। इनमें कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। अकर्मक माने जिसमें कर्म नहीं होता है और सकर्मक मतलब इसमें कर्म होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये जो पुस्तक है यह कर्म है। जैसे राम खाता है, तो ये जो है अकर्मक हुआ। राम सोता है, जिसमें कर्म इत्यादि ना हो उसे अकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म इत्यादि हो उसे सकर्मक कहते हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं के होते हैं और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के होते हैं। कर्मवाच्य जो विधा है केवल सकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया परस्मै पदी साधारण रूप से प्रयोग होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। किताब के अनुसार देखिए, जिन वाक्यों में क्रियाकर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है उनमें कर्तृवाच्य होता है। अहम पुस्तकम पठाम, इनमें पठाम क्रियाकर्ता और अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन में है। और मैं कहता हूँ कर्तृवाच्य वह है जिसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया परस्मै पदी रूप से कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होती, मतलब जिस पुरुष एवं जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया का प्रयोग कर्तृवाच्य में करते हैं। जैसे अहम, यह अहम पुस्तकम पठामि। अहम जो है उत्तम पुरुष
एक वचन का कर्ता है, और पठामि भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लट लकार। और ये पुस्तकम ये कर्म है। तो अहम पुस्तकम पठामि ये कर्तवाच्य का वाक्य है। इसमें अहम कर्ता है जो प्रथमा विभक्ति में है, पुस्तकम कर्म है, पठामि साधारण परस्मय पदी में प्रयुक्त हुई है। ये साधारण अनुवाद को कर्तवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कर्मवाच्य कर्म के माध्यम से जब श्रोता को हम कोई बात कहते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपदी में प्रयुक्त होती है। आत्मनेपदी में कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। पठ्यते ये आत्मनेपदी में प्रयुक्त हुई है। भाववाच्य भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें कर्म नहीं होता है। जैसे तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में होती है। केवल अकर्मक धातुओं का परिवर्तन भाववाच्य में होता है। इसमें कर्मवाच्य नहीं होता है। भाववाच्य का मतलब ये होता है कि ये परिवर्तित होगा कर्तृवाच्य की तरह, मतलब परिवर्तित होगा कर्मवाच्य की तरह, लेकिन इसमें कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया केवल अकर्मक धातुओं की होती है। जैसे तेन सुप्यते, उसके द्वारा सोया जाता है। तेन स्नान आयते, उसके द्वारा नहाया जाता है। मेरे द्वारा मेरे द्वारा खाया जाता है। मया खाद्यते। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब आया है एक विस्तार से हम देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम में कर्ता को तृतीया विभक्ति में, यदि वाक्य कर्तृवाच्य का है तो उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम नियम नंबर 1, कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखना चाहिए। नियम नंबर 2, कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। और नंबर 3, क्रिया के मूल रूप में यक जोड़कर उसका रूप आत्मनेपदी की धातुओं के समान चलना चाहिए तथा कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया को निश्चित करना चाहिए। मतलब क्रिया आत्मनेपदी रूप में परिवर्तित हो जाएगी। धातुओं के 2 रूप चलते हैं, एक आत्मनेपदी रूप से, एक परस्मैपदी। धातु रूप जो है 2 प्रकार के होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो कर्मवाच्य में धातुओं का प्रयोग कर्ता के अनुसार आत्मनेपदी में ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे त्वं वृक्षं पश्यसि,
यह वाक्य कर्तृवाच्य है। तो इस वाक्य में जो त्वम करता है वह प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीया विभक्ति में है और क्रिया परस्मैपदी में प्रयुक्त है। तो इसमें त्वम कर्मवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो त्वया, त्वम का त्वया हो गया। वृक्षम, तो वृक्षम प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्वितीय विभक्ति एकवचन, वैसा ही होगा। तो वृक्षम ही होगा। पश्यसि का पश्यते हो जाएगा, पश्यसि क्या हो जाएगा, पश्यते। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ डिफिकल्टी है, कठिनाई है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में कर्ता त्वम को तृतीया में परिवर्तित करने पर त्वया हो गया। पश्यस क्रिया का मूल रूप दृश्य है, तो दृश्य में जो पश्यस है इसका मूल रूप दृश्य, तो दृश्य में एक प्रत्यय जोड़ने पर दृश्य होगा। इसका रूप आत्मनेय पद लभ की तरह चलने पर लट्टकार। प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्यते होगा। कर्म वृक्षम के स्थान पर प्रथमा विभक्ति में वृक्ष होगा। इस प्रकार कर्मवाच्य का वाक्य त्वया वृक्षः दृश्यते होगा। त्वया वृक्षः दृश्यते। त्वया वृक्षः दृश्यते। ठीक है, अगर आप पुल्लिंग करते हैं वृक्ष का तो वृक्षा ही होगा, लेकिन यदि पुल्लिंग में वृक्ष ही होगा, नपुंसक लिंग में वृक्षम होगा। नंबर 4, दृढ़ लकार में धातु में यक का योग नहीं किया जाता तथा धातु रूप का आत्मनेय पद की धातुओं के समान चलाते हैं। जैसे हंस धातु में शिष्यत कर्तृवाच्य, हशिष्यते कर्मवाच्य। कुछ वाक्यों के वाच्य परिवर्तन नीचे प्रस्तुत हैं। देखिए, रामः वेदं पठति, रामेण वेदः पठ्यते, बालकः चंद्रं पश्यति, बालकेन चंद्रः दृश्यते, बालकः गीतं पठति, बालकेन गीता पठ्यते, वयं जलं पीबामः, अस्माभिः जलं पीयते। यहाँ तृतीया विभक्ति, अस्माभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन। वयम जो है उत्तम पुरुष एक वचन तो है, अहम नहीं, उत्तम पुरुष बहुवचन है ये, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। अस्मत् धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम, तो यहाँ तृतीया हो गया। अस्माभिः बहुवचन में भी है तो बहुवचन में ही होगा। तो यहाँ प्रथमा बहुवचन है वयम, तो यहाँ तृतीया बहुवचन हुआ अस्माभिः जलं पीयते। रामः पत्रं लिखति, रामेण पत्रं लिख्यते, अहं पुस्तकं पठामि, मया पुस्तकं पठ्यते। दृढ़ लकार का देखिए, रामः वेदं पठिष्यति, रामेण वेदः पठिष्यते, बालकः चंद्रं दृश्यते, बालकेन चंद्रः दृश्यते, वयं जलं पश्यामः, अस्माभिः जलं पाश्यते। इस तरह से लकार के अनुसार भी क्रिया बदल जाती है।
ये लोट लकार में है। रामः वेदम पठति, रामेण वेदः पठ्यताम्। लोट लकार की आत्मनेपदी की धातु रूप भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। बालकः चंद्रम पश्यतु, बालकेन चंद्रः दृश्यताम्। त्वं मां पश्य, त्वया अहं दृश्ये। रामः वेदम् अपठत्, रामेण वेदः अपठ्यत्। बालकः चंद्रम अपश्यत्, बालकेन चंद्रः अदृश्यत्। त्वं मां अपश्य, त्वया अहम् अदृश्ये। ये हो गया कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में।